प्राइवेटाइजेशन की नीतियां मुर्दाबाद, फांसीवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारी हड़ताल कामयाब। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज जो है प्रदेश भर में जो है रोडवेज कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं और रोडवेज कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न महकमे जन स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अनेक ऐसे महकमे हैं जिनके कर्मचारी आज जो है हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर क्यों है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोहाना के हरियाणा जो रोडवेज का डिपो है बस का, यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बसें हैं जो है नहीं खड़ी हैं और ये जो बस स्टैंड है जो है आज सूना दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं अगर टोहाना की बात करूँ तो यहाँ से विभिन्न जो यात्री अपने गंतव्य को जाते हैं और दिन में जो है अनेक बसें यहाँ से चलती हैं, लेकिन आज रोडवेज की बसें जो है सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही हैं। रोडवेज की बसें जो है आज जो है बस स्टैंड के अंदर ही खड़ी दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जो है रोडवेज यूनियनों के जो है अध्यक्ष मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि आज ये क्यों हड़ताल पर हैं, आखिर इनकी क्या मांगे हैं, क्या इस तरह की हड़ताल से जनता को जो है सुविधाएं आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे। सरकार से इनकी पहले कितनी बार बातचीत हुई है? नमस्कार सर, आज आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या मांगे आपकी? मांगे तो हमारी है कि भाई 10,000 बसें हों रोडवेज के बेड़े में, जो कि जनता के लिए सुविधाजनक है और जनता की सुविधा दे भी रही है। रोडवेज से ज़्यादा कोई अच्छी सुविधा भी नहीं है और 10,000 बसें होनी चाहिए। रोडवेज में कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, ड्राइवर कनेक्टर की और मैकेनिक की भर्ती होनी चाहिए, जिसमें रोज़गार जितने बेरोज़गार युवा बालक है पढ़े लिखे रोडों पर घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भी सरकार से ये है कि पेंशन बहाली का मुद्दा है, कई राज्यों में भी होगी, गुजरात में होगी और भी कई मांग उठा रहे। पंजाब में भी कितने कच्चे कर्मचारी पक्के की है, यहाँ कच्चे कर्मचारी उनको भी पक्का नहीं कर रही। और हमारी तो ये मांग है कि पेंशन बहाली की जाए। एक तो मैन है, सारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसमें यही भिन्न भिन्न मुद्दे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार पक्की नौकरी हो, कच्ची नौकरी नहीं होनी चाहिए, पक्का हो। सरकार विश्वास नहीं दिला रही, बार बार वादों से वादा खिलाफी कर रही है। रोडवेज के भी बहुत से सारे ऐसे हैं, बोनस पड़ा है भाई 5-5, 3-3 साल का बोनस नहीं दे रही, मांग बार बार विचार करती है, फिर बार बार पीछे हट जाती है सरकार। आज जो ये हड़ताल की गई है, किसके आह्वान पर ये हड़ताल की गई और कितनी यूनियनें जो हैं आपकी हैं जो सभी हड़ताल पर हैं? सभी ट्रेड यूनियनें पूरी भारत की सभी हड़ताल पे हैं और मेन मुद्दा है जो बेरोज़गारी का बढ़ता जा रहा है, रोज़गार ख़त्म करती जा रही है सरकारें, निजीकरण बढ़ता जा रहा है, कर्मचारियों को दबाया जा रहा है, अलग अलग नीतियां लागू कर रही है कर्मचारियों को दबाने के लिए सरकार। इसके पक्ष में सभी कर्मचारी जितने मजदूर हैं, किसान जितने यूनियनें हैं, जितने कर्मचारियों की यूनियन है, रोडवेज़ की जितनी 10 की 10 यूनियनें हैं, सभी एक साथ जुट होकर इस हड़ताल को कामयाब करेंगे हम। और हमारी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोडवेज़ को बस दी जाए, सुविधाएं दी जाए पब्लिक को, ताकि परिवहन विभाग को सुचारू रूप से चलाया जा सके। वर्तमान में बात करें तो इस समय जो है पूरे प्रदेश भर में कितनी बसें हैं और आप क्या मांग कर रहे हैं कि कितनी बसें होनी चाहिए? कम से कम पब्लिक की सुविधा के अनुसार हरियाणा रोडवेज़ के बेड़े में 10,000 बसें कम से कम होनी चाहिए ताकि पब्लिक को सुविधा मिले। इस टाइम रोडवेज़ बेड़े के अंदर सरकारी बसें 3300-3200 के आसपास हैं, जो कि अब की साल 1200-1300 गाड़ियाँ और कंडम होती जा रही हैं। नई बसें कोई आई नहीं हैं 2-3 साल से रोडवेज़ बेड़े में। रिप्लेसमेंट भी कोई हुई है इसके अंदर? नहीं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई है। किलोमीटर स्कीमें आई हैं जो कि अपनी मनमर्जी के हिसाब से चल रही हैं। एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है उनके पास, जिस एक्सीडेंट दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। वो आप भी रोड पे दे रहे हो, जितनी गाड़ियां एक्सीडेंट हो रही है रोडवेज कलर में जो चल रही हैं ब्लू और वाइट में, वो सारी किलोमीटर की है। आप सर्वे करके देख सकते हो, उसमें कोई एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है, कोई उनके एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। सभी जो मालिक है रोडवेज जो प्राइवेट हाथों में दे रखे हैं वो अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं और उसमें विभाग की बदनामी होती जा रही है। हड़ताल से पहले आपने जब निर्णय लिया, सरकार से, किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री से, किसी से बात हुई आपकी? ये तो एक राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है, उसमें सभी यूनियनों ने एक साझा मोर्चा बना के पूरा समर्थन दे दिया गया है। और बाकी हमारी आधिकारिक तौर राज्य कमेटी ने जरूर बार बातचीत हुई थी, गेट मीटिंगें हुई थी, उस पर कोई अलग से कोई नतीजा नहीं निकला। टोहाना डिपो की बात करें, टोहाना डिपो कितने मतलब लाख रुपए की डेली की इनकी सेल है, मतलब आपके नुकसान क्या मानते हैं, कितना होगा? आज क्या 2 दिन में कम से कम यहाँ
6-7 लाख का आराम से 2 दिन में नुकसान होगा। 10-12 लाख आपकी हड़ताल से जो आम जन को, जो यात्रियों को परेशानी हो रही है, सरकार और आपकी जो बीच में कोई बात नहीं बन पा रही है, इससे कि इसको किस तरह देखते हैं? क्या देखते हैं आप जो सरकार और आपकी जो बात नहीं बन पा रही है और आम जन को परेशानियां हो रही हैं? नहीं, ये आम जनता की सुविधा के लिए ही मांग है, कर्मचारियों की, सारी ट्रेड यूनियनों की मांग है, ऊपर से सेंटर की कॉल आई हुई है, ये रोजगार बचाने की मांग है और ये जनता की ही मांग कर रहे हैं सभी कर्मचारी है। पहले किसान आंदोलन था, इतने दिन से 13 महीने से वहाँ चला, ये जनता के लिए मांग है। भाई पक्का रोजगार मिले, नए युवा घूम रहे हैं सड़कों पर, 15-15 हज़ार में, 10-10 हज़ार में नौकरियां करते फिरते हैं, सारे महकमे बेच दिए सरकार ने। अब ये 40-60% का ये सिस्टम चल रहा है, जो पीछे का किलोमीटर स्कीम दे दी थी गाड़ियां, उससे पहले ये प्राइवेट दे दिए थे परमिट। पहले 35 किलोमीटर की स्कीम आई थी, फिर ये 80 किलोमीटर की कर दी, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलोमीटर की करने लग रहे हैं। कोविड के समय की बात करें, आपने कोविड के समय में यहाँ से प्रवासी मजदूरों को जो है आपने बस के द्वारा आप उनके स्थान तक ले गए। क्या आपने सरकार से कोई पैसे की मांग की है कि रोडवेज में पैसे दिए जाएं? सरकार नहीं, ये तो पब्लिक सुविधा थी, वो प्रवासी लोग थे, सरकार ने आदेश करे हैं, हम ना अपना कर्तव्य समझ के लोगों को, उनको अपना जान की परवाह ना करते उनके गंतव्य तक उनको पहुँचाया। ये समाज सेवा का काम था। 2 दिन की आपकी हड़ताल है, अगर कोई हल नहीं निकलता तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो आगे कोई गेट अपनी मीटिंग करके, जो सेंटर की मीटिंग है या साझा मोर्चे की मीटिंग है, उसके बाद ही कोई बात की जाए। तो सुना आपने कि इसमें जो है हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हो इसके बारे में कि सरकार से क्या मांगे। सरकार ने इसके लिए, ये पब्लिक है, ये टोटा नफा नहीं देखा जाता कि इसमें कितना घाटा हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसमें सरकार से कह रहे हैं हमारे को तो बजट देना चाहिए, सरकार ने अलग से 10-20 करोड़ रुपये अलग से देने चाहिए महकमे को। इसमें सारी 40 कैटेगरी 42 कैटेगरी तो माफ़ है इसमें, जो कि कोई आधा किराए पे है, कोई फ्री में है। MLA मंत्रियों से लेकर भाई बीमार आदमी है, अपंग है, पेंशन वाले हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जीरो बैलेंस पे पास बना हुआ है। ये तो सरकारी सुविधा, इसमें टोटा नफा। कर्मचारी क्या कर रहे हैं? कर्मचारी तो मेहनत कर रहा है, ड्राइवर कनेक्टर दिन रात एक करके, लॉकडाउन में कर लो या पहले कर लो, धुंध के आओ, सर्दी मौसम बारिश कभी देखता ही नहीं, पक्का ड्यूटी पे बैठ रहता है। तो सरकार ने सोचना चाहिए इसका। तो बजट मांग रहे, अलग से बजट देना चाहिए सरकार ने। सरकार बजट नहीं दे रही, अभी ये घाटे में चल रहा है। घाटा कर्मचारियों से नहीं हो रहा, सरकार की नीति नहीं है। सरकार इसको प्राइवेट करना चाह रही है, इसका निजीकरण करना चाह रही है, और इससे कुछ नहीं है कि भाई कर्मचारियों में 2 दिन से क्या है। ये तो मांग है, जायज़ मांग है, सरकार ने पहले ही सुन लेनी चाहिए। तो सुना आपने कि निजीकरण का जो विरोध जो है यहाँ पर कर्मचारी जो करते नजर आ रहे हैं, और रोडवेज के बेड़े में जो है नई बसें शामिल की जाएं, ये मांग इनकी है। इन्होंने कहा है कि सरकार से लगातार बातचीत होती है, लेकिन इनकी मांगों को जो है नहीं माना जा रहा है। 2 दिन की जो है फिलहाल हड़ताल की गई है, और जिसको लेकर जो है यात्री जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और रोडवेज की बात करूँ तो पूरे प्रदेश भर में जो है हर डिपो पर जो है डेली लाखों रुपये का, जो आज मैं कहूँ कि 2 दिन में जो है पूरे प्रदेश भर में करोड़ों रुपये का नुकसान जो है इस हड़ताल के कारण होने वाला है। और आज आपको सड़कों पर, आज भी और कल भी जो है आपको सड़कों पर, तो 2 दिन आपको जो है रोडवेज की बस जो है आपको नहीं दिखने वाली है। और पूरे प्रदेश भर में जो है इस हड़ताल के कारण जो है करोड़ों रुपए का जो नुकसान जो है रोडवेज विभाग को जो है होने वाला है। और आपको अन्य विभागों की बताऊं, स्वास्थ्य विभाग है, जन स्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है, उन कर्मचारियों ने, उन विभागों ने ये स्पष्ट किया है कि अगर कोई इमरजेंसी, कोई मान लो आपातकालीन जो उन्हें सेवाओं की जरूरत पड़ती है, तो वे उन्हें बाधित नहीं होने देंगे। मेरे साथ जो है अधिक जानकारी के लिए एक रोडवेज का नेता जो है, यूनियन नेता मौजूद है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमने जो ये 2 दिन की 28 और 29 तारीख की हड़ताल की है, ये एक साझा मोर्चा के निर्णय से और आम पब्लिक के लिए, पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं ये की गई। हम देखते हैं कि चलो ये भी देखने को आ रहा है, अभी परेशान है पब्लिक, हम इस बात को समझते हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझती है। जो अपने पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान है चाहे यूपी है, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली कर दी है। हरियाणा सरकार बार यूनियन के मिलने के बाद भी उन्होंने ये इनकी मीटिंगें भी विफल हो चुकी हैं, लेकिन फिर साझा मोर्चा ने सभी यूनियन इकट्ठी होकर उन्होंने ये फैसला लिया भी 28-29 तारीख को पूरा भारत में चक्का जाम किया जाए और तमाम
जितनी यूनियन है, चाहे वो बिजली बोर्ड की है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जितने भी, चाहे किसान मोर्चा है, सारे हमारे साथ हैं, हरियाणा रोडवेज के साथ की कर्मचारियों के साथ हैं। एक तो मेन मुद्दा है जो पुरानी पेंशन वाली का है कि जो 2004 के बाद कर्मचारी, आपके मेन तीनों, एक पुरानी पेंशन, एक हाँ जी। निजीकरण ना हो, एक रोडवेज में बसें शामिल की जाए, और एक हमारा जो बकाया बोनस है वो हमें बोनस दिया जाए। और जो कच्चे कर्मचारी हैं 2016 के हैं या पिछले हैं उनको पक्का किया जाए। और नए कर्मचारी ठेका प्रथा बंद की जाए, डीसी रेट बंद किया जाए, उनको परमानेंट नौकरी दी जाए और हरियाणा रोडवेज की सरकारी ही बस बेड़े में डाली जाए। अब हमारे पास 3300-3500 सरकारी बसें हैं जो बहुत पब्लिक के लिए बहुत कम हैं और 600 बसें हर साल कंडम हो रही हैं और अगले सत्र में ये बेड़ा 3000 रुपये रह जाएगा। हमारी तो ये मांग है सरकार से कि भाई 10,000 नई बसें, जिससे कम से कम 10,000 बसें अगर महकमे में आती हैं तो एक बस पे 10 परिवारों का जो है पालन पोषण होता है और परमानेंट होता है। हम तो यही कहते हैं कि हमने 2 दिन की हड़ताल करी है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये हरियाणा रोडवेज की हड़ताल नहीं है, पूरे भारत की हड़ताल है। और रोडवेज में नई बसें शामिल की जाएं ताकि रोजगार जो है मिल सके अनेक परिवारों को। और इसके साथ साथ इनकी जो है पेंशन बहाली को लेकर और भी अनेक मांगे हैं इनकी, ये मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगों को जो है सरकार जल्द पूरा करे, उस पर विचार करे और इनसे जो है बातचीत का रास्ता निकाल कर इनकी जो है मांगों को पूरा किया जाए।